सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इस एजेंसी ने भारत में शोरूम खोल रखा है जहां शरणार्थी कार्ड बांटे जा रहे हैं। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। ये याचिका एक सूडानी नागरिक ने दायर की थी जो 2013 से भारत में रह रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे, जिनमें एक 40 दिन का शिशु भी शामिल है, को पहले ही यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने दलील दी कि जिनके पास यूएनएचसीआर द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड होते हैं उनके साथ गृह मंत्रालय और विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO अलग व्यवहार करते हैं। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, उन्होंने यहां शोरूम खोल रखा है और प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। हम इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। वकील ने जवाब दिया कि यूएनएचसीआर कार्ड किसी औपचारिक प्रक्रिया के बाद ही जारी किए जाते हैं जिनमें लंबा समय लगता है और यह एक तरह से व्यक्ति की पहचान और स्थिति का प्रमाण होता है। न्यायमूर्ति बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने अब तक शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उस संधि के तहत कोई अधिकार भारत के कानून में स्वतः लागू नहीं होते। उन्होंने कहा, घरेलू कानून में ऐसा कोई कानूनी अधिकार मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने ये चिंता भी जताई कि हाल के महीनों में दिल्ली में कई अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। जब अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चला जाता, तो वकील ने कहा कि वही उसकी अंतिम मंजिल है, लेकिन तब तक उसे भारत में अस्थायी सुरक्षा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह के मामलों में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हो सकते हैं जो समान स्थिति में हैं। अंततः अदालत ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि उसे किसी भी तरह की सुरक्षा या राहत चाहिए तो वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC से संपर्क करे। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि पहले रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में भी यह कहा गया था कि यूएनएचसीआर कार्ड मात्र होने से भारत में कोई कानूनी राहत नहीं मिलती।